बॉलीवुड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे अपनी आगामी वेब सीरीज आम्रपाली के साथ फिर से सुर्खियों में हैं। इस सीरीज की पहली झलक दर्शकों के बीच आ गई है, जिसने उनके फैंस को उत्साहित कर दिया है। आम्रपाली नामक इस वेब सीरीज का निर्देशन विख्यात डायरेक्टर संदीप सिन्हा कर रहे हैं। इस सीरीज में अंकिता लोखंडे के साथ ही अन्य प्रमुख कलाकार भी नजर आएंगे। यह सीरीज एक नगर वधू की कहानी को पेश करेगी, जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता श्रेयस तलपड़े की आगामी फिल्म लव यू शंकर का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हो गया है। इस ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है और लोगों का ध्यान खींचा है। फिल्म में अभिनेत्री तनिषा मुखर्जी ने मुख्य भूमिका निभाई है और उनकी प्रस्तुति भी खूब पसंद की जा रही है। इस फिल्म के निर्देशक राजीव एस रुइया हैं, जिन्होंने फिल्म को अपने निर्देशन कौशल में प्रस्तुत किया है। लव यू शंकर 19 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में बड़ी उत्साह और उम्मीदें हैं और उन्हें इसकी रिलीज तक बेसब्री से इंतजार है। भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शुमार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और उनके पति धनुष के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाने के साथ दोनों ने अलग होने के लिए तलाक की अर्जी दाखिल की है। इस समाचार ने सिनेमा जगत को चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक धनुष और ऐश्वर्या पिछले 2 साल से साथ में नहीं है। दोनों ने साल 2022 में अलग होने का ऐलान किया था। जानकारी के मुताबिक धनुष और ऐश्वर्या की शादी साल 2004 में हुई थी, जिनके 2 बच्चे भी हैं। दुनिया के जाने माने अरबपति एलन मस्क और ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट में जंग ठन गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक फैसले को न मानते हुए एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्लॉक खातों को फिर से शुरू करने की बात कही थी, जिसके बाद न्यायाधीश ने मस्क के खिलाफ न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के लिए अलग से जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्क जिन ब्लॉक खातों को एक्टिव करने की बात कर रहे हैं, दरअसल वह 8 जनवरी को हुए दंगों की पोस्ट सामग्री से जुड़े हुए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की नई याचिका के बाद अब देखना होगा कि कैसे यह मामला आगे बढ़ता है और कैसे न्यायिक प्रक्रिया में गतिविधि होती है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने कोलकाता नाइट राइडर्स KKR को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट की अपनी तीसरी जीत दर्ज की। MA चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते नजर 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 137 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 17.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच रहे रविंद्र जडेजा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में 18 रन देकर 3 अहम विकेट झटके। भाजपा सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो उसके बाद देश में चुनाव ही नहीं होगा, जिसके बाद देश का नक्शा और संविधान पूर्ण रूप से बदल जाएगा, जिस नक्शे को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। यह बयान राजनीतिक दलों और नागरिकों के बीच विवाद का कारण बन गया है। कुछ लोग इसे एक चुनावी स्ट्रैटेजी के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक बेहद उतार चढ़ाव भरा बयान मान रहे हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल में एक भयंकर हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें एक वाहन अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 7 नेपाली नागरिकों समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना नैनीताल के बेताल घाट इलाके में हुई है। इस अत्यंत दुखद घटना के बारे में पुलिस विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।